हेलो एवरीवन, आई एम अमित दया। आज अपना बेसिक का सेकंड पार्ट देखते हैं जिसमें केवल और केवल आपका इन्वर्स तरीकों के क्वेश्चन होंगे। प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आप अपना लेवल देखना कि कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जो हमने केवल फॉर्मूले किए थे उसी के आधार पे है। एक क्वेश्चन भी इधर उधर नहीं जाएगा, अपना दिमाग खोल के रखना, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो इसका आंसर क्या होगा? ये नहीं है, ये साइन इनवर्स है, यहाँ से ये आउट हो गया ना। पहले ये देखो, 2π/3 है, 2 × 180/3, ये आ गया 120। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, आपको ये नहीं करना माइनस प्लस। वैसे तो इसमें क्या आएगा, पाई माइनस 2π/3, इसमें आ जाएगा आपका 3π/, ये आ गया π/3, ये आंसर होगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा पाई माइनस प्लस कब करेंगे। तो एक बात है, जब भी ये क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले इसको छोड़ो, ये अंदर वाला देखो क्या, साइन इनवर्स साइन 2π/3 मतलब साइन 120, 2π/3 का मतलब है 120। साइन 120 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 90 + 30 लिख लिया। अब देखो 90 और 270 पे चेंज हो जाएंगे। साइन किस में चेंज हो गया, कोस में। 30 यहाँ पे आ गया आपका, और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये होता है 90 प्लस मतलब साइन और कोसिक पॉजिटिव आएंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा, कोई नेगेटिव का चक्कर नहीं है। कोस 30 आपका कितना होता है, ये होता है √3/2। हो गया, इतना आ गया। अब ध्यान से देखो, अपना ये आ गया है। अब साइन इनवर्स √3/2 ये हो गया। अब हम इसको इक्वल मान लेंगे किसी चीज़ के, x y z कुछ भी जो आप चाहो, y मान लिया हमने। तो √3/2 इक्वल टू साइन इनवर्स इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा, साइन y। तो साइन y इक्वल टू √3/2, और y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, √3/2 कहाँ पे होता है, π/3 पे, मतलब कि 60 पे। यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। नोट डाउन करना चाहो कर लो, कोई चक्कर मत समझना। पॉजिटिव ने इसके 2π से माइनस करना है, पाई से माइनस, क्यों इतना झंझट में पड़े रहे हो। अपना डायरेक्ट इसकी इक्वेशन निकालो, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, और उसके बाद अपना इसको इक्वल करो y के, और क्या आ रहा वो आपका निकल जाएगा बहुत ईजिली। अब देखो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये है कि कोस इनवर्स 1/√5 इक्वल टू थीटा। तो कोसिक इनवर्स √5 इसकी वैल्यू हमें बतानी है। दिमाग में ये आना चाहिए, देखो कोस इनवर्स ये है, थीटा है, कोसिक इनवर्स √5 हमने ये पता था, क्या पता में, कोसिक इनवर्स थीटा प्लस सीकेंट इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2 होता है, ये होता है। यहाँ पे दे दिया इन्होंने कोस, इसका जब हम उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, सीकेंट। तो सीकेंट इनवर्स √5 इक्वल टू थीटा। ये आपका आ गया। यहाँ तक आने के बाद आपने जो ये है, देखो अब ये थीटा तो सेम है, हमने √5 लिख लिया यहाँ पे, √5 यहाँ पे, √5 यहाँ पे, क्यों यहाँ पे भी √5 है, यहाँ पे √5। तो इन दोनों को हमने ऐड किया, ये वाला बताना है, ये पोर्शन को सीकेंट इनवर्स √5 की वैल्यू हमारे पास क्या है, थीटा, ये है थीटा। तो कोसिक इनवर्स √5 प्लस थीटा इक्वल टू π/2, और कोसिक इनवर्स √5 इक्वल टू π/2, ये थीटा पॉजिटिव है, इस तरफ जाने के बाद नेगेटिव, π/2 माइनस थीटा। यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी कि ये इसका आंसर है π/2 माइनस थीटा। इस तरह से आपका हो जाएगा। यहाँ से क्या पता चला, साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स थीटा प्लस कोट इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2, कोसिक इनवर्स थीटा प्लस सीकेंट इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2। ये तीन फॉर्मूले जो हमने शुरू में किए थे, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो,
आगे इन्होंने ये दिया है कि एक ट्रायंगल है, उसके दो एंगल तो ये है tan इनवर्स 1/2, दूसरा है tan इनवर्स 1/3। तो थर्ड एंगल हमें बताना है, तीसरा एंगल हमारे सामने क्या होगा। तो सबसे पहले आपको एंगल क्या होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। ये हम मतलब 5वीं क्लास में हम सीख जाते हैं इसको। तो एंगल 1 क्या है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, और जो तीसरा है उसको मान लिया हमने x इक्वल टू 180 या पाई, जो आपकी इच्छा हो वो लिख लो। अब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। ये हो चुका, देखो tan इनवर्स a प्लस b अपॉन यहाँ पे प्लस, यदि माइनस आ जाता तो tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। तो यहाँ से अपना क्या निकल जाएगा, tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी 1/6। ये क्या आ गया, ये आ गया अपना tan इनवर्स, ये आ गया 5/6 अपॉन 5/6, मतलब ये कट गया। अब tan इनवर्स 1 प्लस x इक्वल टू 180। tan इनवर्स 1 कब आता है, देखो इसको आप लेके देखो, हमने ये पोर्शन लिया, tan इनवर्स 1 इक्वल टू हमने माना y, तो 1 इक्वल टू tan y, और tan y1 कब होता है 45 पे, 45 मतलब π/4 पे, तो 45 प्लस x इक्वल टू 180, और x की वैल्यू आपसे पूछा 180 माइनस 45 आपका आ जाएगा 135। ये आपका आंसर निकल जाएगा यहाँ से। तीसरा एंगल इन्होंने पूछा, तीसरा एंगल आ जाएगा 135। कोई प्रॉब्लम आई हो तो बताओ। हमने केवल दो एंगल है इनको ऐड किया, फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स a प्लस बी, यहाँ से आपका दोनों एंगल का सम आया 45, और उसके बाद आपने 180 में से माइनस कर दिया, आपका तीसरा एंगल यहाँ से निकल जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। आगे देखो, इन्होंने ये दिया है क्वेश्चन आपके सामने, ये है साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। ये फॉर्मूला होता है, ये हमें भी पता है, लेकिन x लाइंग इन इंटरवल x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा वो हमें बताना। जब भी इस तरह के फॉर्मूले आ जाए, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो क्या करेंगे, x इक्वल टू साइन थीटा, ये मान लो x इक्वल टू साइन थीटा हमने मान लिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या कोस थीटा, और यहाँ से आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा। यहाँ से ये हट जाएगा, क्या आ गया अपना 2 थीटा, 2 थीटा आ गया। अब अपनी रेंज साइन की कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 तक, मतलब इसकी यदि डोमेन की बात की जाए, रेंज की बात की जाए, क्या आएगी -π/2 से π/2, इसके यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करेगा। अब बीच में 2 थीटा, 2 थीटा यहाँ पे लिख लिया। अब केवल हमें थीटा बताना है, तो जो ये 2 है ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, तो थीटा π/4 माइनस π/4 पॉजिटिव, -π/4 से +π/4 के बीच में बिलोंग करेगा। यदि आपके इसमें आंसर क्या है, इसकी वैल्यू यदि साइन π/4 माइनस का देखा जाए तो क्या आएगा -1/√2 और 1/√2। क्यों, पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर है यहाँ पे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो -1/√2 से 1/√2 यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करेगा इस लाइन में। फिर बता रहा हूँ, जब भी ऐसा कोई फॉर्मूला आ जाए तो ये देखो यहाँ क्या है, दोनों मिलेंगे सेम, x की वैल्यू अपना वही पुट कर दो, यहाँ से आपके सामने एक फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला आने के बाद अपना सिंपलीफाई करो, यहाँ से आपका केवल एंगल निकल जाएगा। एंगल को बीच में रखो, कहाँ से कहाँ तक लाई करता, डोमेन रेंज पहली वीडियो में हो चुकी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, और इसको सिंपलीफाई करो। केवल यहाँ से यहाँ पे थीटा लेना है, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो। एक क्वेश्चन और इसी तरह से,
आगे देखो, यदि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इक्वल टू ये है 3 साइन इनवर्स x, तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, इसमें ये पूछा गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहली बात अपना कौन सा फॉर्मूला, वही x को क्या मानेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा मानने के बाद क्या आएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पे देखो, इसको नहीं लेना, कहीं आप इसको लेने लग जाओ क्या फायदा, इसको आप लेना चाहो ले सकते हो। 3 इंटू साइन इनवर्स साइन थीटा, यहाँ से ये मतलब 3 थीटा, और इसको सिंप्लीफाई करो। साइन इनवर्स ये किस चीज का फॉर्मूला होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। अब देखो साइन इनवर्स से साइन हट गया, 3 थीटा इक्वल टू 3 थीटा, मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, वो तो हमें भी पता था, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर शुरू से ये चलता आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हो गया प्रूफ, मतलब 3 थीटा अपना यहाँ पे आ गया। हमें ये पता है इसकी रेंज और ये डोमेन कितनी होती है, -1 से 1। कहने का मतलब क्या है, -π/2 से π/2 पॉजिटिव। अब 3 थीटा यहाँ पे आया, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 3 थीटा। 3 थीटा पुट करने के बाद अकेला थीटा किसके इक्वल आएगा, अकेला थीटा आपका आएगा ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाके -π/6, यहाँ पे जाके π/6। कहने का मतलब -π/6 कितना, -30, पॉजिटिव +30 क्या आएगा, साइन 30 कितना होता है 1/2, -1/2 से +1/2। यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला बिलोंग करेगा इस रेंज से इस रेंज तक। नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। आगे देखो, आज ये बेसिक की अपनी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल की देखेंगे, ठीक है। आगे इन्होंने ये कहा है, साइन इनवर्स 2a/1 + a² माइनस कोस इनवर्स a - b² + b² इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 - x²। ये किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखो ये क्वेश्चन क्या है और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ध्यान से सुनो। साइन इनवर्स माइनस कोस इनवर्स इक्वल टू 10, इसको एक चीज में बदलना है, या तो साइन में चेंज कर लो सभी को, या 10 में चेंज कर लो, या कोस में, जो आपकी इच्छा वो कर लो। मैं इसको कर रहा हूं 10 में। साइन इनवर्स 2a/1 + a² का क्या फॉर्मूला हमने सुबह पढ़ा था, मतलब फर्स्ट वीडियो में, 2 tan इनवर्स a, यहां से माइनस कोस इनवर्स 1 - b²/1 + b² क्या आ जाएगा, 2 इंटू tan इनवर्स क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा b इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 - x², 2 इंटू tan इनवर्स x, ये अपना यहां से आ जाएगा। अब हम क्या देखेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। अब 2 हमने कॉमन लिया, 2 से 2 गया, यहां से ये tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का क्या फॉर्मूला होता, tan इनवर्स a माइनस b/1 + ab। देखो बीच में माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, इक्वल टू tan इनवर्स x। इन्होंने पूछा x कहाँ पे लाई करेगा, ये tan इनवर्स यहाँ से आउट हो गया, x बिलोंग करेगा, मतलब x इक्वल टू किसके होएगा, a - b/a + ab। ये क्वेश्चन यहाँ से आपका सिंप्लीफाई हो चुका, आप नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है, साइन इनवर्स 4/5 + 2 tan इनवर्स 1/3। तो इसमें क्या आएगा, 2 tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है, देखो आपकी इच्छा है, ये पूछ रखा है, साइन इनवर्स है, या तो इसको साइन में चेंज कर लो, कोस में, tan में, जो आपका पहले तो 2 इंटू tan इनवर्स x है, 2 tan इनवर्स x, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, tan इनवर्स 2x/1 - x², ये आ गया tan इनवर्स 2/3/1
8/9 मतलब 2/3 मल्टीप्लाई 9/8, ये आ गया अपना 3/4। 3/4 आ गया अपना, मतलब 10 इनवर्स क्या आ गया, 10 इनवर्स 3/4 यहाँ से साइन इनवर्स 4/5। अब ध्यान से देखो, अब इतना आ गया ना, इतना आने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखो इसको लेते हम 10 इनवर्स 3/4 इक्वल टू, इसको मान लेते हैं y, 3/4 इक्वल टू 10y हो गया। अब अपना वही फॉर्मूला, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस क्या 4, हाइपोटेनस का क्या आ जाएगा 5। अब देखो साइन इनवर्स 4/5 प्लस, या तो इसको साइन में चेंज कर लो या कोस में, यदि मैं कोस में चेंज कर रहा हूं, कोस इनवर्स, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आधार अपॉन कर्ण। बेस क्या है का 4, कर्ण क्या इसका 5। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या आइडेंटिटी होती है π/2, यही इन्होंने पूछा है कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा π/2। इसका मतलब ये नहीं आप इसको इसी तरह कर लो, आप कैसे भी कर लो, साइन इनवर्स को 10 में आप चेंज कर सकते हो। और देखो 2 × 10 इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला था, 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², ये था। ये कहां से आया, देखो 2 × 10 इनवर्स x का क्या फॉर्मूला, 2 × 10 इनवर्स 1/3 को क्या लिख सकती है, 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं। हमने 2 है, 2 को एक में तोड़ लिया, ब्रेक कर लिया, और बीच में पॉजिटिव साइन है। 10a प्लस 10b, 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b का क्या फॉर्मूला होता, 10 इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 - ab, यही है। यहां पे आप कर सकते हो, a क्या है 1/3 प्लस 1/3 अपॉन 1 - 1/9, ये क्या आ गया 2/3 इंटू 8/9, यहां से अपना 3/4 आ गया। ये यही सेम फॉर्मूला देखो, 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b, कहने का मतलब a और b आपका सेम है। अब मैं इसको a को a लिखूं, b को भी a लिखूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a इक्वल टू b है, तो a प्लस a क्या आ जाएगा 2a अपॉन 1 - a इंटू a क्या आ जाएगा a²। वही तो फॉर्मूला है, 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² इक्वल टू 10 इनवर्स 2a अपॉन 1 - a²। वही तो चीज है जो आपके सामने है, फॉर्मूले को कुछ ना कुछ मॉडिफाई करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर देते हैं। वे क्या आप सोचते हो ये तो नया फॉर्मूला, कोई भी नया फॉर्मूला नहीं है, केवल हर रूट होती है ना, जड़ से निकलता है कोई भी पौधा, कोई भी पेड़ बनता है, कोई भी विशालकाय, आपके सामने कोई भी वृक्ष होगा तो कहाँ से निकलेगा, जड़ से निकलेगा, उसकी भी कहीं ना कहीं जड़ होगी। यदि आपने जड़ पे अटैक किया ना तो ऊपर तक वो हिल जाएगा। तो वही तो चीज़ है, बेसिक को आप ऐसा बनाओ, कहीं से भी कोई भी फॉर्मूला आ जाए, आप यदि है ना तुक्का भी लगाओगे वो भी आपका गारंटी 100% ठीक निकलेगा, लेकिन बेसिक अच्छा होना चाहिए, नोट डाउन कर सकते हो। आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है साइन इनवर्स साइन 5π/4 ये किसके इक्वल होगा, इन्होंने ये पूछा ये किसके इक्वल होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, वही अपना फॉर्मूला क्या इक्वल टू लिखेंगे y, और जो साइन इनवर्स है यहाँ पे जाके क्या आ जाएगा साइन y आ गया। अब साइन 5 मल्टीप्लाई 180/4 क्या आ गया 45, तो साइन 5 मल्टीप्लाई 45 कितना आ गया ये 225। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक कैसे करेंगे, साइन 180 प्लस क्या आएगा 45, क्या आ गया 180 प्लस 45। अब देखो यहाँ पे 180 प्लस 10 तीसरे क्वाड्रेंट में बन गए, और तीसरे क्वाड्रेंट में केवल प्लस कौन सा होता, टेंजेंट होता, तो मतलब यहाँ पे आपका आ गया माइनस, साइन 180 है कोई चेंज नहीं, साइन 45 माइनस साइन 45 को क्या लिख सकते हैं π/4,
ये लिख सकते हैं। इसका क्या आ गया अपना, इसका आंसर आ गया -π/4, ये आ गया। तो वही चीज मैं बता रहा हूं, यदि डोमेन रेंज कुछ भी पूछे तो इसकी वैल्यू पूछे तो अपना सिंपलीफाई करो, इक्वल टू y लिखो और आराम से इस चीज को सिंपलीफाई कर सकते हो। याद करने का कोई फॉर्मूला, याद करने का कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। तो नोट डाउन करो। आगे देखो, एक क्वेश्चन और इसी तरह से मैं करा रहा हूं। tan इनवर्स 5π/4 ये किसके इक्वल है? ध्यान से सुनना। इसको मान लिया हमने y, अब tan इनवर्स है, ये उठ के यहाँ पे गया तो tan y बन गया। tan इंटू 5 मल्टीप्लाई 180/4, वही 225 जो पिछले क्वेश्चन में किया था। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10 180 प्लस 45 इक्वल टू tan y। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या करोगे आप, 10 ये है अपना आफ्टर स्कूल टू कॉलेज है, 180 प्लस 45 मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में बन गया। तीसरे में 10 तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव, और 10 180 में कोई भी चेंज नहीं होता। 180 और 360 में कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती, 90 और 270 में चेंज होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 180 प्लस 45 मतलब 10 45 इक्वल 10 y। तो y क्या आ गया, y आ गया 45, या कह सकते हो π/4। यहां से आप इसका आंसर निकल गया ये π/4। नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। आगे देखो, साइन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/2, ये आ गया। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, इसको करने का केवल एक नहीं कई मेथड हो सकते हैं। ठीक है, इसको देखो ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये π/2 आइडेंटिटी आ गई। साइन इनवर्स है, इसको बना लो आप साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x क्या हो जाएगा, π/2, और x एंगल के साथ x को इक्वेट कर लो, आपका आ जाएगा मतलब साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2। या ये कोट में है तो इसको बना लो tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2। कुछ भी बना सकते हो आप, आपकी वैल्यू 100% ठीक आएगी। अब ध्यान से सुनो, क्या बनाएं, आपकी इच्छा है, कुछ भी बना लो इन दोनों में से जो आपका मन करे। ये है कोट 1/2 है। अब इसको बना लो 10 की फॉर्म में, आपका आंसर ठीक आएगा। इसको 10 की फॉर्म में कैसे बनाओगे, मैं दोनों बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये है क्या, साइन इनवर्स x, ये है साइन इनवर्स x इक्वल टू मान लिया हमने y, तो x इक्वल टू साइन y। साइन y क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से आ जाएगा p/h। p क्या है, p है अपना परपेंडिकुलर क्या है x, और नीचे 1, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह आ गया। यहां तक आने के बाद आपका आंसर निकल चुका मतलब कहने का यहाँ पे कोट इनवर्स x है, तो इसको बनाएंगे हम tan इनवर्स। tan क्या होता है, लंब अपॉन आधार, लंब क्या है x अपॉन आधार क्या है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोट इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/2। ये हो गया, ये अपनी आइडेंटिटी आ गई। मतलब कहने का ये है, अपना आंसर निकल गया है tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो एंगल यहां से आपका सेम होएगा, क्यों, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2 तभी अलाउड है जब एंगल सेम हो। तो एंगल को आप इक्वेट कर लो, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, दोनों तरफ करो स्क्वायर, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/4। ये क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह आएगा 5x स्क्वायर इक्वल टू 1। x क्या आ जाएगा रूट में 1/5, स्क्वायर रूट 1/5, यहां से ये निकल गया। या इसको आप कोस बना लो, कोस कैसे भी बना लो, कोट है ये,
देखो ये हो गया ना, नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। ये है, ये अपना कोट है, इसको पहले तो 10 बनाओ, 10 इनवर्स 2 बन गया। अब 10 इनवर्स 2 है मतलब इसको y, तो 10y इक्वल टू 2/1 ये आ गया। अब वही अपना फॉर्मूला, क्या लंब क्या है 2, आधार क्या 1, ये क्या आएगा, ये आएगा √5, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर आ गया। यहां पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहां तक आने के बाद अपना ये क्या बन गया 10 इनवर्स, ये पूरा डायग्राम बनेगा। अब साइन इनवर्स x प्लस यहां पे हम बनाएंगे कोस वाला, तो कोस लिखेंगे, कोस इनवर्स। कोस क्या होता है, आधार अपॉन करण, आधार क्या है 1 अपॉन करण क्या है √5 इक्वल टू π/2। जो ये है, अब ये एंगल सेम होने चाहिए, क्यों, π/2 आइडेंटिटी है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x क्या होता है π/2, तो x इक्वल टू 1/√5, तो x यहां से एंगल अपना क्या आ गया 1/√5। यहां से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो, आपका आंसर आपके सामने आ चुका है, नोट डाउन करो। वीडियो को रोक के आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और वीडियो इतनी लंबी नहीं बनेगी, तो आप वीडियो को रोक के आप बना सकते हो। अब देखो साइन इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/6 है, तो इन्होंने कहा x क्या आएगा, x क्या आएगा हमें नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें ये तो पता है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। यहां से अपना x निकाल लो, क्या, इसको ऐड करो, इसको और इसको ऐड किया, 2 साइन इनवर्स x, ये आउट हो गया, π/6 प्लस π/2 क्या आ जाएगा 6π प्लस 3π 4π/6 2π/3। साइन इनवर्स x इक्वल टू 2π/3 इंटू 1/2 मतलब π/3, π/3 कितना होता है 180/3 मतलब 60। अब साइन इनवर्स x 60 है, तो अकेला x क्या आएगा, x इक्वल टू जो ये साइन इनवर्स है उस तरफ जाके साइन आ जाएगा, साइन 60, साइन 60 क्या होता है √3/2। ये आपका आंसर है, इन्होंने यही पूछा, अपना आंसर बताओ, ये वही आइडेंटिटी है, वही आइडेंटिटी चल रही है, ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया √3/2। इसको नोट डाउन कर सकते हो आप। आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है 10 इंटू कोस इनवर्स x, इसकी वैल्यू बताओ, x की फॉर्म में बतानी है। सबसे पहले 10 को भूल जाओ, 10 कोई है भी, केवल एंगल को लो, कोस इनवर्स x इक्वल टू क्या लोगे अपनी तरफ से, कुछ भी ले लो y, x इक्वल टू कोस y। अपना डायग्राम बनाओ, डायग्राम क्या बनेगा, कोस क्या होता है आधार अपॉन करण, आधार क्या है, आधार है x, करण क्या है 1, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा अपना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह आ गया। अब यहां पे कोस आएगा, कोस क्या है, कोस अपना आ गया x, तो यहां से 10 क्या आएगा 10, यहां से देखो, अब यहां से हमने 10 लिया, 10y इक्वल टू 10y क्या आएगा, यहां से आपका 10y आएगा, क्या होता है लंब अपॉन आधार, लंब क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आधार क्या x, तो y अकेला क्या आ जाएगा, y अकेला आ जाएगा आपका 10 इनवर्स ये वाला, तो यहां से अपनी इस ये वैल्यू रख दो, क्यों, क्योंकि कोस इनवर्स x क्या था, हमने y लिया था, तो y की वैल्यू यहां पे हमने पुट की, क्या आएगा 10 इंटू 10 इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, ये आ गया। यहां तक आने के बाद अब क्या करोगे, 10 से 10 इनवर्स आउट, अपना बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, यहां से ये अपना आंसर निकल गया। कुछ है, कुछ भी नहीं है, नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। आगे देखो, आगे अपना ये है साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू π/2,
और आंसर है क्या आएगा, x की जगह 1 7 13 17। तो क्या आएगा, π/2 है, आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी बनने के लिए साइन इनवर्स ये प्लस या तो इसको कोस बना लो या इसको कोस बना लो, एक को कोस बना लो, दूसरा ऑटोमेटिक अपना आंसर निकल जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो। अब जैसे ये है साइन इनवर्स ये है, यहाँ पे इसको मैं बनाऊंगा कोस। कोस कैसे बनेगा, साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू हमने माना y, तो यहाँ से उठ के y, ये साइन यहाँ पे गया, साइन y इक्वल टू 12/x। अपना बनाओ डायग्राम। डायग्राम बनने के लिए क्या आएगा, लंब अपॉन करण होता है साइन, तो लंब क्या है 12, करण क्या है x। ये क्या आएगा, ये आएगा 12, मतलब इसका स्क्वायर, एक मिनट, x स्क्वायर माइनस ये 44 इक्वल टू x यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहली बात तो ये, अब आगे करने की आवश्यकता नहीं है। आप x की वैल्यू यहाँ से उठा के देखो, 1 उठाई माइनस में नहीं हो सकता, 7 उठाई माइनस में नहीं हो सकता, 13 उठाई क्या आएगा 169, 169 माइनस 144 क्या आएगा 25 मतलब यहाँ पे आ गया 5, ये 5 आ गया, ये बच गया 13। तो x की वैल्यू या यहाँ पे अपनी आ रही है 13 पहले ही। यदि आपने 17 पुट किया तो 289 में से 144 यदि यहाँ पे माइनस किया तो आया 145, ये भी किसी का स्क्वायर रूट है नहीं, तो प्रॉपर स्क्वायर रूट क्या निकल रहा है 13 का। आप डायरेक्ट ऑप्शन को देख के आंसर निकाल सकते हो। वैसे भी आपको दिख रहा है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या आएगा, ये वाला 13, तो तभी तो अपनी आइडेंटिटी लगेगी और π/2 यहाँ से निकल जाएगा। आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो आप। आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, किसकी बतानी है, कोसिक इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट। सबसे पहले जब भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है इक्वल टू y लिखा, अब ये यहाँ से उठ के आ गया, यहाँ पे क्या आ गया कोसिक y, ये आ गया। यहाँ पे आने के बाद हम क्या लिखेंगे, इसको यदि आप चेंज करना चाहो चेंज भी कर सकते हो। चेंज करने के लिए हमने इसको बनाया साइन y बनाया तो क्या आ गया 1/√2। अब माइनस बाहर है, √2 क्या होता है 1/√2, π/4 इक्वल टू साइन y। तो यहाँ से अपना प्रिंसिपल वैल्यू यह ये बन जाएगी 45। तो यहाँ से अपनी आंसर क्या निकल गया, माइनस π/4। आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो गया। आगे देखो, आगे इन्होंने ये दिया है 10 इंटू कोस इनवर्स 4/5 प्लस 10 इनवर्स 2/3 क्या आएगा, क्या आएगा, आ चुका है। कोस इनवर्स है, बाहर है 10, तो इसको भी 10 बनाओ, 10a प्लस 10b, अपना फॉर्मूला पुट करो, 10 से 10 काट दो। देखो ये मैं करवा रहा हूँ आपको। कोस इनवर्स 4/5 इक्वल टू मान लिया हमने y, अब कोस इनवर्स है, ये उठ के यहाँ पे आया कोस y इक्वल टू 4/5। ये क्या आ गया, कोस को क्या लिख सकते हैं, आधार अपॉन करण। आधार क्या है 4, करण क्या है 5, ये क्या आ गया अपना 3। यहाँ से हमने लिखा 10 की फॉर्म में इसको लिखना है, तो 10 की फॉर्म में लिखने के लिए क्या आएगा, 10 इनवर्स क्या आएगा 3/4 प्लस 10 इनवर्स 2/3। अब ये 10 इनवर्स डायरेक्ट कैसे है, देखो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4, तो tan थीटा इक्वल टू 3/4। ओनली थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, तो इसलिए tan इनवर्स 3/4 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद बाहर अपना है 10 मल्टीप्लाई में, दो तरीके से हो सकता है, 10a प्लस b, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, इस तरह से भी कर सकते हो। या पहले आप इसको देखो, दोनों तरीके से मैं बता रहा हूँ। पहले तो ये 10a प्लस b क्या आएगा, 10a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b। ये क्या आ गया, ये 10 इनवर्स में चल रहा है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ जो ब्रैकेट के अंदर है। ये आ गया 12 9 प्लस 8 अपॉन 1 माइनस, ये आ गया 1/2, अपना आ गया 17/2
12 इंटू 2/1 17/6। तो ये क्या आ गया अपना, ये आ गया tan इनवर्स 17/6। 10 से 10 कट गया, ये आ गया 70/6। ये अपना आंसर है। या आप दूसरा मेथड यदि करना चाहो, 10a प्लस बी। 10a प्लस बी क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू बी, a इंटू बी। यहां से भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपका आंसर के वही निकलेगा 17/6। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन को घुमा के आप आंसर नहीं निकाल सकते क्या? उत्तर निकालना कितना इजी है। जब क्वेश्चन बनाने वाला घुमा के आपको क्वेश्चन दे रहा, तो आप अपने दिमाग को घुमा के उसका आंसर नहीं निकाल सकते। यदि नहीं निकाल रहे हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रॉब्लम है, आप मैथ में डर रहे हो। क्योंकि मैथ से जिसने लगाव कर लिया ना, कोई नहीं छुटा सकता उसका। ध्यान से देखो अब अगला क्वेश्चन। इन्होंने ये कहा है कोस इंटू कोस इनवर्स -3/2 प्लस π/6। ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है? इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसके पास तो अपना एंगल है, इसका एंगल निकालेंगे। इसका एंगल कैसे निकलेगा, कोस इनवर्स -√3/2 इक्वल टू क्या मानो, y। अब ये कोस इनवर्स वहां पे गया, कोस y। अब कोस y √3/2 कब आता है, π/3 पे, लेकिन माइनस है, माइनस π/6 पे, सॉरी एक मिनट, π/6 पे आता है क्या, π/2 और यहाँ से आपका हो गया, हाँ ये, और यहाँ से निकल जाएगा। एक मिनट देखो, मैंने शुरू में क्या कहा था, जब भी कोस इनवर्स -θ हो और tan इनवर्स -θ है, तो आप क्या करोगे, पाई माइनस थीटा, यहाँ पे पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस करना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, देखो कोस y इक्वल टू कोस इनवर्स -θ है, तो क्या करोगे, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस π/6। ये आ गई इसकी वैल्यू, ये आ गई इसकी पूरी वैल्यू। इसकी वैल्यू आने के बाद अब हम क्या करेंगे, आगे हमारे क्या π/6 ये, और बाहर क्या है कोस, पाई माइनस π/6 प्लस π/6 कट जाएगा, कोस पाई क्या होता है, कोस पाई मतलब कोस 180 क्या होता है, -1, 0 1 0 1 0 -1। ये साइन है, साइन 0 साइन 90 साइन 180, कोस 0 कोस 90 कोस 180। ये वैल्यू नोट डाउन कर सकते हो, -1 आपका आंसर आ चुका है। आगे देखो, आगे आपसे ये पूछ लिया, क्या पूछ लिया भाई, ये पूछा है साइन इंटू π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, ये किसके इक्वल है। देखो π/3 यहाँ पे है, इसका हम एंगल निकालेंगे, इसको भूल जाओ माइनस तक, देखो इसको भूल जाओ, हम केवल ये निकालेंगे। कैसे निकालोगे, साइन इनवर्स -1/2 क्या x। अब साइन माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, मतलब -1/2 साइन x वहां पे गया। अब -1/2 क्या होता है, 1/2 क्या होता है, π/6, और माइनस है तो π/6, ये आ गया। साइन x आ गया अपना ये, तो इसकी वैल्यू अपनी क्या आ गई, -π/6, -π/6 आ गई। तो देखो साइन ये है, ये π/3 है, ये माइनस है, और इसकी वैल्यू क्या आई थी, -π/6। माइनस इंटू माइनस क्या आ गया, ये आ गया अपना प्लस आ गया। अब इसको ऐड करो, ये क्या आ गया 6 2π प्लस पाई 3π/6, ये आ गया π/2, और बाहर क्या है साइन, साइन π/2, साइन π/2 क्या होता है 1। ये अपना आंसर निकल चुका है। बताओ कुछ है, कुछ भी पूछ ले, अपना एक एक स्टेप करते चलो, केवल 20-25 सेकंड में आपका आंसर निकल जाएगा, आपके आंखों के सामने होगा प्रत्यक्ष रूप में, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो।
आगे देखो, इन्होंने ये कहा है कोस इंटू टेन इनवर्स 3/4, इसकी वैल्यू बताओ। क्या करोगे, पहले तो टेन इनवर्स 3/4 इक्वल टू वाई, और ये टेन इनवर्स वहां पे गया तो टेन यहाँ पे आ गया। 10y क्या होता है, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपना 3 है, बेस कितना है 4, ये कितना आ गया 5। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे किसकी वैल्यू आप लिखोगे, यहाँ पे कोस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, आधार अपॉन करण, आधार क्या है 4, करण क्या है 5, और ये अकेला थीटा क्या आएगा, कोस इनवर्स 4/5। ये यहाँ पे पुट करो, कोस इंटू कोस इनवर्स 4/5, कोस से कोस हट जाएगा, आंसर निकल जाएगा 4/5। ये आपका आंसर है, इसको नोट डाउन कर सकते हो आप। हो गया। आगे देखो, आगे इन्होंने ये दिया है कोस इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। देखो कोस इनवर्स 1/x है, तो 1/x इक्वल टू कोस थीटा, यहाँ से अपना डायग्राम बनाओ। ये क्या है आधार, ये क्या है करण, ये क्या है b, ये क्या है h, यहाँ पे पुट करो, अपना 10 यहाँ से निकाल लो। 10 क्या होता है P अपॉन बी। आप इससे आराम से इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, ठीक है। नोट डाउन कर सकते हो। आगे देखो, प्रिंसिपल वैल्यू इन्होंने पूछी है किसकी, साइन इनवर्स -√3/2, इसकी वैल्यू क्या आएगा, इसको मानो y, ये साइन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद ये क्या होता है, मतलब साइन माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो बाहर माइनस आ गया। अब √3/2 का कहाँ पे होता है, π/3 पे, मतलब 60 पे, तो आपका आंसर क्या आ गया -π/3, ये आपका आंसर है। नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। हो गया। आगे देखो, आगे आपके सामने ये दिया हुआ थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। यदि आपके सामने कोट इनवर्स 7 प्लस कोट इनवर्स 8 प्लस कोट इनवर्स 18 है, क्या करोगे। कोट का फॉर्मूला आपको नहीं पता, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/18। अब इन दोनों को निकालो, फिर जो एक आएगा उसको इसके साथ, मैं पहले 2 का निकाल रहा हूँ, तीसरे का आपको खुद निकालना। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी क्या होता, tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ये आ गया। क्या आ गया, ये आपका आ गया 15/56 मल्टीप्लाई 56/55, या ये आ गया आपका tan इनवर्स 3/11, और ये बचा हुआ आपका प्लस tan इनवर्स 1/18। यहाँ से आप इसको आगे सिंप्लीफाई करो। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। वहाँ से आपकी वैल्यू थीटा में चेंज हो जाएगी। आप आराम से इस चीज़ को निकाल सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। आगे देखो, आगे वही आपसे पूछी गई है, हर एक चीज़ आपसे वही चीज़ पूछते जा रहे हैं। ये 1 मिनट, ये लास्ट क्वेश्चन और देख लो। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू π/2, ठीक है, मान लिया π/2 है। अब x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू उन्होंने दी है 1 - 1 0 पाई, क्या आएगा,
या तो आप ऑप्शन से उठा लो, ऑप्शन से उठाओगे बेस्ट है। 1 उठाया, 1 + 1 10 2 प्लस 1 - 1 tan 1 0, क्या आ जाएगा? tan 1 0 0, मतलब कोट में चेंज करेंगे तो नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यदि हमने इसको 0 माना, x इन्होंने कहा x क्या आएगा, x को माना 0, तो tan 1 1 प्लस tan 1 1 इक्वल टू π/2। यहाँ से देखो 10 को आप चेंज कर सकते हो कोट में, क्या आ जाएगा? कोट 1 1। क्यों? 1 को 1/1 करोगे तो तब भी, तो tan 1 1 प्लस कोट 1 1 इक्वल टू π/2। इसका आंसर निकल चुका है। यदि ये भी समझ में नहीं आया तो क्या करोगे? अपना वो फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या है? एक को आपको tan कोट बनाना है, या इसको कोट बना लो या इसको कोट बना लो। मैं बना रहा हूँ इसको कोट। tan 1 1 प्लस x इक्वल टू हमने लिया y। अब tan 1 यहाँ पे गया tan y। अब ये है tan y क्या होता है? p/b। देखो p क्या है? 1/x 1/x। बेस क्या है अपना 1, तो ये क्या आएगा? इसका स्क्वायर a² + b² + 2ab प्लस 1, और ये रूट में क्या आएगा? 1 + 1 2 x² + 2x + 2 इसका। अब ये क्या आएगा? आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, या सिंप्लीफाई नहीं कर रहे तो सेम यहीं पे लिख लो। ये अपना आ गया। यहाँ पे आने के बाद हमने इसका बनाना है कोट। अरे इसको पागल हो क्या, ये करने की आवश्यकता ही नहीं है। 10 को कोट बनाना है तो डायरेक्ट लिखो ना, कोट 1 1/1 प्लस x प्लस tan 1 1 - x इक्वल टू π/2। tan 1 x प्लस कोट 1 x इक्वल टू π/2। मतलब ये कि आपका थीटा सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए। एंगल सेम, यहाँ पे एंगल क्या है? 1/1 प्लस x इक्वल टू, यहाँ पे एंगल क्या है? 1 - x। इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे? 1 इक्वल टू, ये उठ के यहाँ पे गया, ये उठ के यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद क्या है? a + b, a - b क्या आएगा? a² - b²। यह आ गया 1 इक्वल टू 1 - x² इक्वल टू 1 - 1 0, x आ गया आपका 0। यहाँ से आप डायरेक्ट ऑप्शन वो 0 वाला कर सकते हो। यह आपकी बेसिक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। एक वीडियो और आएगी आपकी एडवांस लेवल की। यदि कुछ क्वेश्चन जो अलग कंसेप्ट के हैं, यदि कोई रह गया तो ठीक है, तो एक वीडियो और एडवांस लेवल की है, और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद आपके 2 चैप्टर और बचेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल या SOT, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट और डिस्टेंस में केवल आपके 3 से 4 फॉर्मूले हैं, उनका भी केवल डायग्राम बनेगा। वो डायग्राम आपको किस तरह से मेमोराइज करना है उसको मैं बता दूंगा। उसके आधार पे हर एक क्वेश्चन निकलेंगे, बिना पेन उठाए हर एक क्वेश्चन वहां से निकल जाएंगे। और SOT में क्या है? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में कुछ फॉर्मूले हैं, साइन लॉ, कोस लॉ या कोस रूल वगैरह, उसके आधार पे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक ये बेसिक वीडियो है। आने वाले टाइम में हम एडवांस लेवल पे फोकस करेंगे, ठीक है? आप इसको अपने ध्यान से पढ़ना, ठीक है? और नोट्स बनाते रहना, ठीक है? थैंक यू। ओके।